तो दशरथो भूयो महाराज विशेषतः। उन्हीं के पुत्र दशरथ भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त। अब मैं ज्यादा बातें न करता हुआ आपसे, बस मैं आपसे इतनी सी बात कर रहा हूं कि अपनी पूजा में आप शंकर जी को जोड़ देंगे, सगरे काम फटाफट फटाफट आनंद से हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, कुछ गड़बड़ होगा ही नहीं। ये सब बातें आपको ही बताने के लिए नहीं, मैं खुद करता हूँ। मैं प्रत्येक दिन साबुत मूंग महादेव पे चढ़ाता हूँ, मैं प्रत्येक दिन काली मिर्च महादेव पर चढ़ाता हूँ, हर रोज गेहूं के दाने प्रत्येक दिन चढ़ाता हूँ, इसलिए क्योंकि आप हमसे रूठे नहीं, हमें छोड़ के नहीं जाएं। आप रूठ के चले जाएंगे तो फिर गौशाला कैसे आगे बढ़ेगी? आपसे कभी कोई झगड़ा ना हो, हाँ, आपके लिए कभी कोई दरवाजा बंद न हो, आपसे ऐसे ही मुस्कुराते हुए मिलते रहें तो परिवार बढ़ता है। तो आप भी तो हमारा परिवार ही तो है। गेहूं महादेव के ऊपर चढ़ाने से वंश वृद्धि बढ़ती है, तो हमारा वंश सच मानिए आप ही है, हमारा परिवार आप ही है। इस परिवार का खूब विस्तार हो, इसके लिए हम प्रत्येक दिन भगवान महादेव के ऊपर गेहूं चढ़ाते। स्वास्थ्य ठीक बना रहे, उम्र लंबी हो, इसलिए तिल चढ़ाते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं रोज। जो हमारे लिए बुरा करने के लिए आवे, हमारे पास तक आते ही उसके मन की भावना बदल जाए, इसलिए काली मिर्च चढ़ाते हैं महादेव के ऊपर। तो यह अपनी रोज की पूजा में आप हम करते हैं, आप भी। हम आपको कंफ्यूज तो नहीं करेंगे, बिना शास्त्र की कोई बात बोलेंगे नहीं आपको। छोटी छोटी ऐसी कटोरी मंगा लो बाजार से पूजा की, और उसी में रख लो 5-7 21। ऐसा नहीं कि एक शेर चढ़ाए तो इतनी मूंग कहां से आएगी, 170 रुपया किलो चल रही है दाल, तो थोड़ा इतना 5-7 चढ़ा दीजिए, रोज चढ़ाइए। अपनी पूजा में थोड़ी भस्म और रख लीजिए। बताते हैं कि जहां महादेव के ऊपर भस्म रुद्राक्ष बेलपत्र चढ़ाता है, उसके घर में प्रयाग की त्रिवेणी स्थान छोड़ करके नहीं जाती, उसके घर में आके बैठ जाती। जिस घर में सालग्राम, शंख और तुलसी इन तीनों की पूजा है, उस घर में भी प्रयाग की त्रिवेणी आके प्रकट हो जाती है, ऐसा से पुराण में। तो बातें छोटी छोटी हैं और इसकी महिमा बहुत